स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नव भारत में। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। टनल ऑपरेशन की हर खबर टाइम्स नाउ नव भारत पर आप देख रहे हैं और आज का दिन शुभ दिन साबित हो सकता है। कभी भी हम आपको वो खबर दे सकते हैं जिसका आपको इंतजार है। नव भारत ने सबसे पहले रैट माइनर्स की खबर दिखाई। नव भारत ने सबसे पहले बताया कि शाम तक निकल सकते हैं मजदूर। नव भारत पर सबसे पहले अर्नोल्ड डिक्स ने दिए अच्छे संकेत। कहा आज मुझे पहली बार अच्छा लग रहा है। नव भारत पर सबसे पहले आपने देखा रेस्क्यू ऑपरेशन का डेमो। नव भारत पर ही हमने आपको सबसे पहले बताया अलर्ट मोड पर कैसे रखी गई है एम्बुलेंस। इनफैक्ट इस पूरे घटनाक्रम के बारे में हर एक अपडेट आपको सबसे पहले मिल रहा है टाइम्स नव भारत पर, वो भी खबर के हर पहलू के साथ। और यहां पर आप देख रहे हैं खुदाई का वो काम जो बेहद मुश्किल, और साथ में आप देख रहे हैं वो ड्राई रन, वो रिहर्सल जो अंदर फंसे श्रमिकों को बाहर लाने के वक्त की जाएगी। इस हॉरिजॉन्टल पाइप से, लेटे हुए पाइप से कैसे एक पहिया लगे हुए स्ट्रेचर के जरिए एक के बाद एक मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा, उसकी ड्रिल भी आप देख रहे हैं। और साथ में आप देख रहे हैं यहां पर सांकेतिक रूप से ग्राफिक्स के जरिए वो रिक्रिएशन जो हमने आपके लिए किया है ताकि आप उस जगह जो घट रहा है उसको बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बिठा पाएं, समझ पाएं। यहां पर आप देख रहे हैं रैट माइनिंग किसको कहते हैं। रैट माइनिंग मतलब चूहा जिस तरीके से खोदता है, वहां खुदाई करके अगले पंजे से खोदता है, लेकिन पिछले पंजे से वो अपनी जो मिट्टी है उस जगह की खोदी हुई वो पीछे की तरफ धकेलता जाता है, बाहर निकालता जाता है। और ये रैट माइनर्स के बारे में जैसा मैंने आपको बताया, वो स्पेशलिस्ट कहे जाते हैं अपने हाथों से कामों को करने के संदर्भ में। अगली अहम खबर आपके सामने डाल रहा हूं, देखिएगा बहुत ध्यान से। उत्तरकाशी रेस्क्यू पर इस वक्त की बड़ी खबर। रेस्क्यू ऑपरेशन पर पीएम मोदी की निगाह। सीएम धामी ने लगातार अपडेट दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। सीएम धामी से फोन पर पीएम मोदी ने बातचीत की। धामी ने पीएम को रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी दी। अब से कुछ देर पहले करीब 11:50 पर यह फोन आया और प्रधानमंत्री ने पुष्कर सिंह धामी से अपडेट ली, जो कि राज्य के मुख्यमंत्री हैं, कि आज काम कैसा चल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि वहां पहुंचे हुए जो इन श्रमिकों के परिजन हैं उनको भी किसी तरीके की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उनका पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए। इस तरह के निर्देश देने के बाद आप देख रहे हैं वहां पर काम अभी जिस गति में है, अभी जिस स्थिति में है, वहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पाइप्स का मुआयना करते हुए वो पाइप जो अंदर डाला जा रहा है जिसके जरिए श्रमिकों को बाहर निकाला जाएगा। पुष्कर सिंह धामी अब से कुछ देर पहले उन्होंने ये आशा भी व्यक्त की कि बस अब कुछ दूर और पाइप डाले जाने का काम बाकी है और उसके बाद हम श्रमिकों को बाहर निकलते हुए देखेंगे। तो अब कभी भी किसी भी वक्त आपको यह खबर मिल सकती है कि जिनके लिए आप इतने दिनों से दुआ गो हैं, जिनके लिए आप इतने दिनों से प्रार्थनाएं कर रहे हैं, जिनके लिए दिन रात आप टेलीविजन से लगकर आप वहां के अपडेट्स ले रहे हैं, वो कभी भी अब आपकी प्रार्थनाओं के बूते, उसकी शक्ति के बदौलत आप कभी भी बाहर आ सकते हैं। पहली बार शुभ बोले टनल एक्सपर्ट अर्नोल्ड डिक्स। मैं आज अच्छा महसूस कर रहा हूं, उन्होंने कहा। अर्नोल्ड ने कहा बचाओ अभियान का ये बड़ा दिन है और पहली बार मुझे अच्छा लग रहा है। अर्नोल्ड डिक्स का ये कहना है। उन्होंने ये भी कहा कि पहाड़ हमें ये सिखाता है कि हमें विनम्र बने रहना चाहिए। अर्नोल्ड डिक्स के इस दूसरे बयान के मायने भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन उनका ये कहना कि आज मुझे पहली बार अच्छा लग रहा है, आई एम फीलिंग गुड फॉर द फर्स्ट टाइम हियर, इसका मतलब ये है कि आज उनको सकारात्मक संकेत दिखाई दे रहे हैं। और अब ये बस वक्त की बात है। अर्नोल्ड डिक्स हो या दूसरे तमाम एक्सपर्ट्स, कोई टाइम देने से बच रहे हैं। वो इसलिए बच रहे हैं क्योंकि पहले भी हमने देखा कि कई बार ऐसा हुआ कि हमको लगा कि अब मंजिल बहुत करीब है, लेकिन उसके बाद मंजिल खिसक कर बहुत दूर चली गई। ऐसे में कोई समय देना जोखिम भरा हो सकता है। जोखिम भरा उनके लिए भी हो सकता है जो इस बार हर बार होपफुल हो जाते हैं, और होपफुल होने के बाद जब डिसअपॉइंटमेंट होता है तो डिसअपॉइंटमेंट बहुत गहरा होता है। अर्नोल्ड डिक्स ने क्या कहा वो जरा सुनना चाहिए। Do you think they'll take now? Arnold, just how much time do you think they'll take now? I know you all are very positive now. We can see that very well on your faces. We've been positive before. Yes. And I'm positive today. And that's the only reason. And today is the first day I said, I feel good. Yeah, you feel I've never said I feel good before. I'm saying I feel good. Yeah. Do you think they'll take now? Arnold, just how much time do you think they'll take now? I know you all are very positive now. We can see that very well on your faces. We've been positive before. Yes. And I'm positive today. And that's the only reason. And today is the first day I said, I feel good. Yeah, you feel I've never said I feel good before. I'm saying I feel good. Yeah. तो आपने देखा टाइम्स नाउ नव भारत के पूछे जाने पर, उनके सवाल पूछे जाने पर
क्या कहा है अर्नोल्ड डिक्स ने। आपको यह भी बता दें कि अब आप देखेंगे तमाम दूसरे समाचार प्लेटफॉर्म्स पर यह बात कही जा रही है, वो बात जो सबसे पहले टाइम्स नाउ नवभारत ने आपको दिखाई और टाइम्स नाउ नवभारत के संवाददाता ने अर्नोल्ड डिक्स से बातचीत में आप तक पहुंचाई। एक बार फिर से हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं रैट माइनर्स क्या होते हैं, रैट माइनर्स किस तरीके से काम करते हैं, वो आप देख रहे हैं तस्वीरों में। लेकिन एक बार फिर से अर्नोल्ड डिक्स का यह कहना है, नेवर सेड दिस बिफोर बट टुडे आई एम सेइंग आई एम फीलिंग गुड। सुनिए। Do you think it'll take now? Arnold, just how much time do you think they'll take now? I know you all are very positive now. We can see that very well on your faces. We've been positive before. Yes, yes. And I'm positive today. And that's the only reason. And today is the first day I said, Yeah. I feel good. Yeah, you feel I've good. never said I feel good before. I'm saying Yes, I that's feel something, good. yeah. बरखा हमारी संवाददाता, राकेश हमारे संवाददाता आपको लगातार नजर आ रहे हैं। और बरखा और राकेश, इवन आई एम फीलिंग गुड दैट you guys are reporting and rest of the TV channels and news platforms are quoting what you are asking them and they are replying to you both. बहुत बहुत साधुवाद आपको। आप जो पूछ रहे हैं, आप जो बता रहे हैं, वो बाकी न्यूज चैनल्स अपने यहां बाद में रिपोर्ट कर रहे हैं और पहले टाइम्स नाउ नवभारत पर वो दुनिया देख रही है। आप दोनों को बहुत बधाई। लेकिन अब मैं ये समझना चाहता हूं, राकेश आपके पास आ जाता हूं। बरखा की अभी रिपोर्ट हमने दिखाई, अर्नोल्ड डिक्स उनके सवाल के जवाब पर क्या कह रहे हैं वो भी हमने दिखाया। अभिषेक भी इनफैक्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, अब आप भी नजर आ रहे हैं। अभिषेक, आप तीनों को बहुत बधाई। भाई राकेश, पहले ये जानना चाहता हूं, ये मतलब शाम की बत्ती जलने से पहले, शाम की बत्ती जलने के बाद अब क्या? अब ये होगा दिनेश जी की 41 श्रमिक बाहर होंगे। अब ये होगा कि वो चिन्याली सौंड जिला अस्पताल में पहुंच जाएंगे। अब ये होगा कि वो अपने घर, अपने लोगों के बीच पहुंच जाएंगे। अब ये होगा कि हम आपके पास नोएडा दफ्तर में आपसे मिलेंगे। अब ये होगा कि ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा। और क्यों ये होगा, ये मैं आपको तस्वीरों के जरिए में दिखाता हूं। एक बार पीछे तस्वीरें दिखाइए। मेरे पीछे रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। सिलकारा टनल का ये प्रवेश द्वार में सामने से हट जाता हूं कैमरे के। लगातार गाड़ियों का आना जाना, लगातार लोगों का आना जाना। अर्नोल्ड डिक्स अभी पिछले 5 मिनट में 2 से 3 बार अंदर और बाहर हुए हैं। मैं आपको कुछ और तस्वीरें, जरा ये रोड दिखाइए। हरिंदर, जो तस्वीरें हम दिखा रहे थे, ये देखिए, ये रोड ठीक की जा रही है दिनेश जी, ये रोड ठीक की जा रही है। पहले इस पर काफी पानी जमा रहा करता था। पिछले 16-17 दिनों में आज पहली बार रोड ठीक हो रही है। सिर्फ रोड ठीक नहीं हो रही है, ये तस्वीर देखिए, आप देख रहे होंगे जिस तरीके से कोई वीआईपी मूवमेंट होता है, कोई खास आयोजन होता है, तो सड़क के दोनों ओर चूना गिराया जाता है, यानी रास्ता दिखाया जाता है। तो आप देखिए, ये जरा रास्ता किस तरीके से बनाया गया है वो भी दिखाइएगा। तो ये देखिए, ये तस्वीर हो रही है। लगातार जो मिट्टी किनारे है, उस मिट्टी को और काटा जा रहा है ताकि वहां का रास्ता चौड़ा हो सके। ऊपर की तस्वीर दिखाइए, जहां पर लोग एक बार फिर से हवन पूजन के लिए गए हैं। दिनेश जी, कल वहां पर हवन हुआ था, उसके बाद वीके सिंह भी ऊपर पहुंचे हुए थे, हवन पूजन तिलक उन्होंने लगाया था, किया था। एक और तस्वीर देखिए, एनडीआरएफ के जवानों को जरा सा जूम कर दीजिए। और दिनेश जी, इनके अटायर पर आप ध्यान दीजिएगा, बाकायदा इन्होंने प्रोटेक्टिव गियर्स पहन लिए। बात है, इनके पूरे बहुत बड़ी बात है और ये शुभ संकेत है। ये तमाम सकारात्मक पहलू दिखाने वाली तस्वीरें हैं। आपके पास वापस लौटता हूं अभिषेक, लेकिन बता रहे हैं कुछ इस वक्त, और वहां का मौसम कैसा है? बूंदाबांदी तो नहीं हो रही है अभिषेक? अब देखिए, मौसम अभी वैसे ही बना हुआ है जैसा बूंदाबांदी के संकेत मिल रहे हैं। लेकिन मेरे साथ इस समय बहुत महत्वपूर्ण इंसान खड़े हैं जो अभी तक अंदर ड्रिलिंग का काम कर रहे थे। उस शख्स से दिनेश जी मैं बात करा रहा हूं, दर्शकों से मुखातिब कराने जा रहा हूं। इसने पूरी रात मिलके 200 किलो वहां से लोहा बाहर निकाला है। सबसे अपने बारे में बताइए, दर्शक आपको सुन रहे हैं, बताइए। रात को हम जब ड्रिलिंग कर रहे थे तो मैंने लड़कों को भेजा, तो परवीन एक हमारे पास था और बलंदर यादव था, कि रात को बार बार दिक्कतें आ रही थी तो लोहा निकाल लाए, वो काट के लाए गैस कटर से। उसके बाद फिर सवेरे के टाइम थोड़ा 4 बजे के बाद थोड़ा स्मूथ चला, जिसमें जल्दी थोड़ा पुश होने लगा पाइप, और आशा है कि जल्दी हो जाएगा आज। जितेंद्र, आप बताइए कि कब तक 41 कर्मवीर बाहर होंगे? आज शाम तक। आप मौके की स्थिति आप बेहतर जानते हैं, आपकी बात भी हुई है वहां अंदर, वो भी बताइए दर्शकों को। जब आज शाम तक उम्मीद है कि आज वो सारे हमारे साथ होंगे और अच्छे तरह होंगे, ठीक ठाक हैं सारे वो लोग, बहुत बढ़िया है। अच्छा जितेंद्र, आपकी जब आप लोग ड्रिल कर रहे थे, वहां से ड्रिल का काम कर रहे थे, तो उस समय आपकी उधर जो उस तरफ लोग थे 41 लोग, उन लोगों से भी बात भी हुई थी, क्या बात हुई थी? हाँ, बोल रहे थे कुछ थोड़ा मूवमेंट हो रहा है,
पत्थर वगैरह थोड़े गिर रहे हैं, जहाँ पाइप कितने पार होगा लोग तो लगाए गए हैं, बताया ऐसा। कितनी शिफ्ट्स में ये काम चल रहा है रेट माइनिंग का, कितने लोग लगाए गए हैं, आप अगर पूछ पाए? अच्छा, आप कितने लोग लगाए गए हैं ये पूछा जा रहा है जी, पूछ रहे हैं आखिर कितने लोगों की शिफ्ट है और कितने लोग यहाँ पे ओवर बोरिंग के साथ में हमारी करीब 12 आदमी है, 12 आदमी दिन में 12 और लोग 6 लगातार इस काम में लगे हुए हैं। आपके सिग्नल्स में कुछ ग्लिच आ रहा है, ये दुरुस्त होता है? वहां मैं समझता हूं ओवरकास्ट कंडीशंस हैं और ऐसे में कई बार सिग्नल्स जो हैं प्रॉब्लम करते हैं। मैं आपके पास लौटता हूं अभिषेक। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, स्क्रीन आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। बरखा आपको नजर आ रही है, इधर आप बरखा को देख रहे हैं, जिन्होंने अब से कुछ देर पहले इधर आर्नोल्ड डिक्स से बात की और उन्होंने कहा कि फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम फीलिंग गुड। साथ में आप देख रहे हैं बरखा ने जो बातचीत की वो तो मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन इधर देखिए, ये यहां पर ये जो ब्रेनस्टॉर्मिंग चल रही है, एनडीआरएफ के लोग हैं, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स के लोग हैं, जो आपस में बातचीत करके आगे क्या किया जाना है ये देख रहे हैं। और साथ में आप देख रहे हैं अभिषेक, हमारे संवाददाता, जिन्होंने अब से कुछ देर पहले आपसे बातचीत करते हुए, ये जो साहब खड़े हुए हैं, ये वहां पर ये रैट माइनिंग जो टीम है उसके समझ लीजिए एक तरीके से मुखिया हैं, और इन्होंने बताया कि 12 लोग लगातार लगे हुए हैं और कई किलो वहां से जो लोहा है वो खोद कर बाहर निकाला गया है। लेकिन अब मैं जरा बरखा के पास जाना चाहूंगा। बरखा, ये जो आपने सवाल पूछा, मुझको बहुत खुशी हो रही है कि तमाम जगहों पर आपके पूछे हुए सवाल को कोट करके खबरें दिखाई जा रही हैं। दूसरे मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूं, उन्होंने क्या ये भी स्पेसिफाई किया कि व्हाई इज ही फीलिंग गुड एंड इज ही नाउ इन पोजीशन टू गिव अ पर्टिकुलर टाइमलाइन? देखिए दिनेश जी, इससे पहले जब भी ये जो इंटरनेशनल टनलिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं प्रोफेसर आर्नोल्ड डिक्स, इनसे जब भी बातचीत की गई थी तो वो बस हमेशा ये कहते थे कि मैं सबको सेफ चाहता हूं, मैं जो 41 लोग अंदर काम कर रहे हैं मैं ये चाहता हूं कि वो बिल्कुल सुरक्षित बाहर आ जाएं। कभी वक्त को लेकर बात नहीं की, कभी ये नहीं बताया कि हाँ 1 दिन 2 दिन 6 घंटे 42 घंटे कितने लगेंगे, कभी नहीं। लेकिन आज पहली बार उनकी ओर से ये कहा गया कि मैं बहुत ज्यादा सकारात्मक फील कर रहा हूं और ये पहली बार मैं बोल भी रहा हूं। आप ये समझ सकते हैं देखिए दिनेश जी, इसके बाद कि जब किसी ऐसे ऑफिशियल की ओर से जो कभी टाइमलाइन का जिक्र ना कर रहा हो, ये कभी नहीं बता रहा हो कि देखिए इतना ज्यादा वक्त लग जाएगा, उनकी ओर से जब इस तरह के संकेत आते हैं तो अपने आप में बहुत ज्यादा पॉजिटिव उनको मानना ही होगा। और जिस तरह से अंदर काम कर रहे लोगों ने इस बात का जिक्र किया था कि काम बहुत तेजी से चल रहा है, हम ये मानते हैं कि आगे हर्डल्स नहीं आएंगे, तो हम ये पूरी तरह से मानकर चल रहे हैं कि शाम तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन दिनेश जी पूरा हो जाएगा, चाहे आर्नोल्ड डिक्स हो, फौरन लौटता हूं आपके पास। राकेश कुछ हमको एक्सप्लेन करके दिखाना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं उस जगह से। उन्होंने 4-5 वो तस्वीरें दिखाई जो आज के लिए बहुत पॉजिटिव इंडिकेट कर रही हैं, इसके अलावा भी कुछ बताना चाहते हैं, बताइए राकेश। बिल्कुल दिनेश जी, जो आप चर्चा कर रहे थे किस तरीके से ब्रीफिंग की जा रही है, आप देखिए बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल अलग है। जरा एक बार फिर से जूम इन करिए वहां पर और किस तरीके से पूरी तैयारी हो गई है। दिनेश जी, कुछ तस्वीरें तो आपने एक्सप्लेन कर दी, लेकिन कुछ नीचे की तस्वीरें बाकी रह गई। जरा स्ट्रेचर पर जूम करिएगा। हरिंदर, आप देखिए वो स्ट्रेचर जिसके जरिए उन 41 श्रमिकों को निकाला जाएगा। थोड़ा सा और जूम करिए तो आपको उसके व्हील्स साफ तौर पर दिखाई देंगे। ऊपर बेल्ट लगी हुई है, ये देखिए स्ट्रेचर के नीचे व्हील्स लगे हुए हैं, रॉड में व्हील्स लगे हुए हैं, यानी ये जाएगा उसके अंदर। थोड़ा सा हल्का सा जूम आउट करिए हरिंदर, ताकि ये पूरा स्ट्रेचर एक बार में साफ दिखाई दे। अभी आप जो देख रहे हैं एक रॉड लगा हुआ है, रॉड के दोनों ओर व्हील्स हैं, बस इतना रखिए। ये स्ट्रेचर लेकर 2 एनडीआरएफ के जवान अंदर जाएंगे 57 मीटर टनल में। एक रस्सी का सिरा बाहर की ओर रहेगा, 2 लोग अंदर जाएंगे, वहां से एक श्रमिक को लेंगे, स्ट्रेचर पर लिटाएंगे, बेल्ट से उन्हें बांधा जाएगा ताकि बीच रास्ते में वो डिसबैलेंस ना हो। और रस्सी का एक हिस्सा जो कि हमने डेमो भी एक भेजा है दिनेश जी, थोड़ी देर पहले दिखाया था, एक बार फिर से आप दिखाइएगा दर्शकों को। उसी तरीके से दूसरे सिरे पर जो लोग मौजूद रहेंगे एनडीआरएफ के, वो लोग रस्सी से पुल आउट कर लेंगे, बाहर खींच लेंगे। तो देखिए ये वही स्ट्रेचर है जिस स्ट्रेचर के जरिए उन 41 श्रमिकों को बाहर निकाला जाएगा। करीब 1.5 से 2 मिनट का समय लगेगा एक श्रमिक को बाहर निकालने में। राकेश, ये स्पेसिफिकली इस काम के लिए बनाए गए स्ट्रेचर्स हैं। मुझको ये लगता है कि इसमें लोहे का एक पाइप और लोहे के दोनों तरफ, इस पाइप के दोनों तरफ वो बियरिंग्स लगाई गई हैं और इस तरीके से एक स्ट्रेचर के नीचे इनको बांधकर और इससे फिर उनको बाहर निकालने की तैयारी है। तो ये मतलब इस स्पेसिफिक पर्पस के लिए इन्होंने यहाँ मौजूद विशेषज्ञों ने इसको बनाया है, मुझे लगता है। दिनेश जी रसिया आधा मिनट और मैं लूंगा। दिनेश जी आधा मिनट और लूंगा। निश्चित तौर पर यह खास तौर पर डिजाइन किया गया है इसको इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। देखिए रस्सियां यहां पर काफी हैं और जरा एनडीआरएफ के लोगों पर आप देखिए, ये घुटने पर जरा जूम इन करिए, ये देखिए घुटने का प्रोटेक्टिव गियर, क्योंकि वो क्रॉल करके जाएंगे तो घुटनों को कोई नुकसान ना पहुंचे। लंबे शूज
चूंकि अंदर मलबा निकाल कर रखा गया है। इसके अलावा एनडीआरएफ जवान के ये कमर का हिस्सा देखिए, जहां पर रस्सी बांधी होती है, अगर किसी को पुल करना हो, खींचना हो, कोई जरूरत आए। कोहनी पर देखिए, ये कोहनी वाले हिस्से पर जूम करिए, कोहनी पर भी एक प्रोटेक्टिव गियर लगा हुआ है, क्योंकि कोहनी और घुटनों के बल वो क्रॉल करके जब अंदर जाएंगे 39 श्रमिकों तक 57 मीटर की दूरी पर, तो ये उन्हें हेल्प करेगा तेजी से आगे बढ़ने में। ये एनडीआरएफ की तैयारी है, लगातार उन्हें ब्रीफिंग की जा रही है। और साथ ही हेलमेट देखिए, चूंकि सुरंग है, अंधेरी ठीक है राकेश, मैं आपके पास आता हूं। उधर बरखा भी कुछ इशारा कर रही है, उनके पास जाने दीजिए मुझे। आता हूं आपके पास, बरखा। तस्वीरें दिनेश जी आपको दिखाना चाहेंगे। तैयारियां देखिए, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें लगातार मौजूद है। हमने दिखाया था ये सड़क जो डायरेक्ट यहां पर टनल को जोड़ रही है, उसको पूरी तरह से पुख्ता तौर पर मजबूत करने का काम जारी है। जो रोड रोलर है वो यहां पर पहुंच चुका है, जो उसको सपाट करने का काम है जारी। क्योंकि देखिए दिनेश जी, बहुत तेजी से जितनी भी एम्बुलेंस यहां पर लाई जाएंगी वो इसी रास्ते से गुजरते हुए पहुंचेंगी चिलियानी सॉर्ट, जहां पर पूरा का पूरा जो अस्पताल है उसको तैयार किया गया है। 41 बेड्स वहां पर तैयार कर लिए गए, क्योंकि 17 दिन बाद जब ये लोग निकलेंगे उनकी हेल्थ कंडीशंस को ध्यान में रखते हैं। और देखिए दिनेश जी, ये बताया गया था एक्सपर्ट्स की ओर से, उनकी आंखों पर कोई असर ना हो। उन्होंने 17 दिनों से सनलाइट नहीं देखी है, सूर्य की किरणें नहीं देखी है, उनको कोई समस्या ना हो, उसका भी खास ध्यान रखा जाएगा। और हो सकता है इसी वजह से जो एम्बुलेंसेज यहाँ पर यूज की जाए वो पूरी तरह से कवर्ड हो, ताकि वो सनलाइट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ना आए, वरना उनके रेटिना पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। दिनेश जी, उधर राकेश कुछ बता रहे हैं। आ रहा हूँ बरखा, देख लिया मैंने, यहाँ रोड बनाई जा रही है। मैं उधर चलता हूँ जरा, राकेश के पास आ रहा हूँ आपके पास। बरखा, एक और तस्वीर दिनेश जी, अर्नोल्ड डिक्स एनडीआरएफ के लोगों के साथ जरा तस्वीर दिखाइए फटाक से, उनके कंधों पर हाथ रख के। ये एक तरीके से क्या ये विक्ट्री साइन है, क्या विजयी मुस्कान है? जरा ये तस्वीर जूम इन करिए। ऊपर खड़े हैं, मुझे लगता है ऊपर खड़े हैं हरिंदर, जरा तस्वीर दिखाइए। ऊपर खड़े, मुझे लगता है ऊपर वाले हिस्से में अर्नोल्ड डिक्स एनडीआरएफ के लोगों के पास पहुंचे हुए थे, वहां उनसे बातचीत कर रहे थे। ये यहाँ पर देखिए सेल्फी ले रहे हैं बाकायदा, मुझे लगता है ये तस्वीरों में अर्नोल्ड डिक्स इंटरनेशनल टनलिंग एसोसिएशन, मतलब ये बिल्कुल राकेश, ये तब किया जाता है जब ये लगता है कि अब कुछ ही देर में सब लोग यहाँ से डिस्बर्स होने वाले हैं, तो आखिरी मोमेंट्स पे एक दूसरे की तस्वीरें ली जाती हैं, बिछड़ने से पहले, वहां से बाय बाय करने से पहले। मतलब क्या कुछ ही देर में यहाँ ऑपरेशन अपने अंजाम तक पहुंच रहा है क्या? इसके सीधे संकेत ये हैं राकेश। बिल्कुल सीधे संकेत तो यही दिखाई दे रहे हैं। और जो बरखा तस्वीरें दिखा रही थी, मैंने आपको दिखाया, मिट्टी डाली गई है और रोड रोलर से अब उस जगह को समतल किया जा रहा है, ताकि जब एम्बुलेंसेज आए, दर्जनों की संख्या में एम्बुलेंसेज आए, तो किसी तरीके के उनके मार्ग में कोई रुकावट ना हो। दिनेश जी, ये तैयारियां पिछले 16-17 दिनों में हमने नहीं देखी हैं। अब अर्नोल्ड डिक्स का थोड़ी देर पहले बयान, जो बरखा ने बातचीत की थी कि मैं आज ज्यादा बेहतर महसूस कर रहा हूं, और देखिए इतना बेहतर महसूस कर रहे हैं कि वो एनडीआरएफ के लोगों के पास पहुंच गए। एक बार फिर से वो तस्वीर जूम करके दिखाइएगा, क्योंकि ये तस्वीर अपने आप में बेहद खास है दिनेश जी। अर्नोल्ड डिक्स का पहुंचना एनडीआरएफ के लोगों के बीच में, और देखिए एनडीआरएफ के जवान भी उनके साथ लगातार सेल्फी ले रहे हैं मोबाइल में। इस तस्वीर को कैमरे में कैद कर लेना चाहते हैं। आज ये ऑपरेशन पूरा होने वाला है, और यकीन मानिए दिनेश जी, हिंदुस्तान के इतिहास का ये सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। भगवान न करे भविष्य में ऐसा कोई हादसा हो, कभी ऐसी मुश्किलों में कोई हमारे भाई बंधु किसी टनल के अंदर जाकर फंसे, लेकिन भविष्य में अगर कोई हादसा होता है तो ये अपने आप में एक सबक देगा, इससे सीख ली जाएगी। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसको अलग अलग जो इस तरीके के इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर ट्रेनिंग दी जाती है, इसको पाठ्यक्रम के तौर पर भी निश्चित तौर पर शामिल किया जाएगा। एक केस स्टडी के तौर पर इसका जिक्र बार बार होगा कि किस तरीके से 41 श्रमिक इस टनल के अंदर फंसते हैं, किस तरीके से 16-17 दिन रेस्क्यू ऑपरेशन चलते हैं, कितने ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं। अब देखिए ये तस्वीरें लगातार न सिर्फ सेल्फी ली जा रही है, बल्कि दूसरे एनडीआरएफ के जवान उन तक पहुंच रहे हैं, बार बार उनके पास खड़े होकर, क्योंकि अर्नोल्ड डिक्स का अपने आप में काफी योगदान। और मुझे याद है जिस दिन मैं यहाँ पर आया था दिनेश जी, उस दौरान वीके सिंह जब यहाँ पर आए हुए थे और टनल के गेट पर अर्नोल्ड डिक्स से मिले थे, उस दिन भी ये लगा था कि शायद ये ऑपरेशन आज पूरा हो जाएगा। तब आप ही बुलेटिन कर रहे थे नोएडा स्टूडियो से, तब उन्होंने पीठ थपथपाकर अर्नोल्ड डिक्स से कुछ बातचीत की थी। उस दिन भी हम पॉजिटिव वाइब्रेशंस की बातचीत कर रहे थे, और आज तो ये तस्वीरें कुछ और बयां कर रही हैं। ये तस्वीरें कह रही हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने वाला है, वरना इस तरीके से खुद को तस्वीरों में कोई कैद नहीं करना चाहता। आप कह रहे थे कि बिछड़ने का समय, ये बिछड़ने का समय नहीं, मैं इसको पॉजिटिव माइंडसेट के तौर पर देखता हूं। एक ऐसी जीत के लिए यादों के तौर पर इन तस्वीरों को कैमरे में कैद किया जा रहा है, क्योंकि ये अपने आप में बड़ा मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन। अर्नोल्ड डिक्स भी एक बार बीच में उन्होंने कह दिया था कि दिस माउंटेन इज वॉन्डरिंग मी, ये पहाड़ मुझे आश्चर्यचकित कर रहा है। तो ये अपने आप में कहना, और अब ये देखिए, और उधर बरखा के पास भी एक अपडेट आ रहा है। ये तस्वीरें आप दिखाते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट तस्वीरें हैं। बरखा भी उधर से कुछ बता रही हैं, उनकी आवाज भी मैं यहाँ शामिल करूंगा। अर्नोल्ड डिक्स
डेक्स यहाँ पर लोगों से मिलते हुए अभिवादन देखिए हाथ जोड़कर सबका करते हुए, भारतीयता किस कदर उनमें आ गई है यहाँ पर रहते हुए देखिए जरा, सबका हाथ जोड़कर अभिवादन हाथ मिलाते हुए। बरका के पास जाऊंगा, बरका वहां से रोड बनाते हुए तो हम देख रहे हैं, पास में जो टेम्पररी एक हॉस्पिटल है उसमें भी तैयारी है, चिन्याली सौड़ भी, और उधर हम जानते हैं कि एम्स तक को अलर्ट पर रखा गया है। कैसे सेग्रीगेट किया जाएगा, क्या तैयारियां हैं आगे की, किसको कहां ले जाया जाएगा? बिल्कुल तैयारियां देखिए दिनेश जी पूरी कर ली गई हैं। पीछे की तस्वीरों के साथ ही मैं आपको समझाना चाहूंगी, जो राकेश ये बता रहे थे कि आर्नोल्ड डिक्स जो वहां पर टीम मेंबर से मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आर्नोल्ड डिक्स की अगर हम बात करते हैं ना दिनेश जी, वो वर्टिकल ड्रिलिंग की जिम्मेदारी लेते हुए यहाँ पर आए थे। वो ऑप्शन जो यहाँ पर तलाशा जा रहा था, इसलिए तलाशा जा रहा था क्योंकि हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग में बहुत समस्याएं आ रही थी। तस्वीरें आप देखिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, और ये तस्वीरें देखिए दिनेश जी हम लगातार देखते हैं। आज इनकी तैनाती बहुत ज्यादा पुख्ता नजर आती है, लेकिन रोजाना हमने इन तमाम टीम मेंबर्स को इसी तरह से यहाँ पर स्टैंड बाय मोड पर देखा है, मॉक ड्रिल्स करते हुए देखा है। ये जो रोड बनाया जा रहा है, ये जो रोलर चलाया जा रहा है, क्या ये मुहाने से लेकर लोगों को आकर बाहर ले जाकर जो टेम्पररी वहां पर हॉस्पिटल बनाया गया उस जगह तक ले जाने के लिए रोड बनाई जा रही है? दिनेश जी जैसे बाहर लेकर आया जाएगा, अंदर की जो स्थिति होगी देखिए, अंदर यहाँ से लेकर आएगा क्योंकि टेम्पररी हॉस्पिटल जो है दिनेश जी वो टनल के ठीक बगल में है। बिलाल यहाँ पर तस्वीरें जरा दिखाइए, लेफ्ट में तस्वीरें बिलाल दिखाइए जरा, जहाँ पर जो टेम्पररी अस्पताल है वो बनाया गया। नीचे की तरफ देखिए दिनेश जी, नीचे की तरफ फिर राकेश के पास एक अपडेट आया, बरखा आता हूँ आपके पास। एक तस्वीर जिस आप भारतीयता की बातचीत कर रहे थे, जिस आप हाथ जोड़ने की बातचीत कर रहे थे, जो आप भारतीय संस्कृति सनातन की बातचीत कर रहे थे, आर्नोल्ड डिक्स पहुंचे हुए बाबा बौखनाक का जो अस्थायी मंदिर है इस टनल गेट के बाहर, वहां पर देखिए दंडवत प्रणाम करते हुए, बाकायदा झुककर प्रणाम करते हुए ये तस्वीरें आप देखिए, बाबा बौखनाक का अस्थायी मंदिर। उसके पीछे आपको जो कल चर्चा हो रही थी कि शिव जी जैसी आकृति दिखाई दे रही है, वो तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। अब देखिए पीछे से पुजारी भी पहुंचे हुए हैं, दंडवत होकर प्रणाम करते हुए। लोग कहते हैं कि सनातन क्या है, लोग कहते हैं हिंदुत्व क्या है, लोग कहते हैं कि इस पर तमाम बातें हाल फिलहाल में हुई हैं, तमाम तरीके के बयानबाजियां हुई हैं, लेकिन ये तस्वीर देखिए, ये सनातन है, ये सनातन धर्म है, ये हिंदुत्व है। और जो बार बार कहा जाता है कि हिंदुत्व एक जीवन शैली है, इसे किसी धर्म से जोड़कर ना देखा जाए। आर्नोल्ड डिक्स जब भी यहाँ पर आते हैं, जितने दिन ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला, बाकायदा उन्होंने यहाँ पर झुककर प्रणाम किया है बाबा बौखनाक के मंदिर में। अब से थोड़ी देर पहले आपने तस्वीरें देखी एनडीआरएफ के जवानों के साथ मिलते हुए, सेल्फी लेते हुए, जो बल्कि श्रमिक है जो कि रोड साफ कर रहे हैं, जो सड़क को चौड़ा कर रहे हैं, उनसे हाथ जोड़कर अभिवादन किया, वो भी तस्वीरें आपने देखी। और अब ये तस्वीर देखिए, बाबा बौखनाक का मंदिर जो कि अस्थायी तौर पर बना था, वहां पर बैठकर पूजा कर रहे हैं, पंडित जी उन तक पहुंचे हुए हैं, उसके ऊपर हवन की तैयारी है। तो ये तस्वीरें अपने आप में काफी कुछ बयां करती हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि भारतीय संस्कृति का झंडा पूरी दुनिया में कितना बुलंद है, कितना परचम लहरा रहा है सनातन संस्कृति का। ये सारी बातें इस बात की तस्दीक करती हैं। ये ऑपरेशन पूरा होने वाला है और लोग इस बात का जिक्र कर रहे थे जब इस सुरंग का काम शुरू हुआ था। एक मंदिर था, वो मंदिर टूट गया था, लोगों ने कहा कि अपशकुन है, उसके बाद ये एक्सीडेंट होता है, लोग इस पर ऐतराज जताते हैं। फिर बाबा बौखनाक का ये अस्थायी मंदिर बनाया जाता है, फिर इसके बाद डेली यहाँ पर तीनों टाइम पूजा होती है, पुजारी जी आते हैं, पूजा करते हैं और कहते हैं कि अब बाबा बौखनाक प्रसन्न है, वो आशीर्वाद देंगे, वो लगातार लोग जो है अंदर फंसे हैं वो बाहर निकल आएंगे। जो आसपास के लोग आए थे उन्होंने कहा था कि बाबा बौखनाक पहले क्रोधित हो गए थे, लेकिन अब चूंकि पूजा पाठ हुई है वो प्रसन्न है। और आप देखिए ये तस्वीर अपने आप में, आर्नोल्ड डिक्स जो कि इंटरनेशनल टनलिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, जिनके पास दुनिया भर का अनुभव है, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो भीषण रेस्क्यू ऑपरेशन हुए हैं उनका वो हिस्सा रहे हैं, सफलतापूर्वक लोगों को निकाला गया है। इसीलिए जब ये एक्सीडेंट होता है, आर्नोल्ड डिक्स को यहाँ पर बुलाया जाता है, उस दौरान वो कहते हैं कि इन लोगों को बाहर निकालेंगे, लेकिन बाबा बौखनाक के मंदिर के पास पहुंचकर दंडवत प्रणाम करना, वहां पर देखिए आलती पालती मारकर बैठना, पुजारी का वहां पर पहुंचना और उसके बाद पूजा पाठ में हिस्सा लेना, ये तस्वीरें अपने आप में काफी कुछ बयां कर रही है दिनेश जी। और निश्चित तौर पर न सिर्फ ये देश इन तस्वीरों को देख रहा है टाइम्स नाउ ऑफ भारत के जरिए, बल्कि पूरी दुनिया देख रही है कि भारत में सनातन और विज्ञान दोनों एक साथ किस तरीके से चलते हैं। हम धर्म की बात करते हैं तो हम विज्ञान की भी बात करते हैं, हम आस्था की बात करते हैं तो हम तकनीक की भी बातचीत करते हैं। ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं। और देखिए वहां पर एक शख्स और पहुंचे हुए हैं, इस तस्वीर को भी आर्नोल्ड डिक्स अपने कैमरे में कैद करवा रहे हैं कि जब यहां से जाएंगे, जब हिंदुस्तान से इस
रेस्क्यू ऑपरेशन की विजय की स्मृति को अपने साथ लेकर जाएंगे तो ये स्मृति भी उनके साथ होगी कि भारत में विज्ञान, सनातन, आस्था और तकनीक किस तरीके से एक साथ चलती है। ये तस्वीरें निश्चित तौर पर हमेशा उनके जहन में स्मृति के तौर पर, एक सुखद स्मृति के तौर पर दिनेश जी रहेंगी। तो ये तस्वीरें अपने आप में काफी बड़ी, अपने आप में दुनिया को भले अचंभित करे, लेकिन भारत के लोगों को पता है कि हम धार्मिक होते हुए भी किस तरीके से, हम आस्थावान होते हुए भी किस तरीके से वैज्ञानिक सोच रखते हैं। ये तस्वीरें इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीरें हैं दिनेश जी। इसका एक और पहलू मैं अपने दर्शकों को बता दूं। इसका दूसरा पहलू यह है कि अगर अर्नोल्ड डिक्स, जिनका 24 घंटे इस बात पर दिमाग लगा हुआ था कि इस ऑपरेशन में क्या क्या तकनीकी युक्तियां लगानी है, कैसे लोगों को जल्दी बाहर निकाला जाना है, अगर इस समय आश्वस्त होकर वो आसपास लोगों से मिल रहे हैं, बाबा बौखनाक के पास जाकर उन्होंने इत्मीनान से दर्शन किए हैं और अब वहां पलथी मारकर बैठे हुए हैं, पुजारी जी से बातचीत कर रहे हैं और इत्मीनान है उनके चेहरे पर, तो ये इत्मीनान। और देखिए उन्होंने अभी प्रसाद भी खाया, पुजारी जी ने प्रसाद दिया, उन्होंने प्रसाद खाया और ये इत्मीनान बताता है कि वो भी ये जानते हैं कि अब बस ये वक्त की बात है कि हमारे सभी श्रमवीर बाहर कुशलता पूर्वक आने वाले हैं बाबा बौखनाक के पास। और ये भी समझिए कि टनलिंग एक्सपर्ट का यहां बैठकर वो जो पूरा साइंटिफिक अप्रोच वाला ब्रेन रखते हैं, जिनके दिमाग का ओरिएंटेशन पूरी तरह से वैज्ञानिक है, वो यहां बैठकर अगर इस सुप्रीम पावर के सामने दंडवत करते हैं और उसके बाद बैठकर पुजारी जी से बात कर रहे हैं, तो आप ये भी मानिए कि वो जो विज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचे हुए लोग हैं, उनका धर्म से और खास तौर से सनातन से कहीं कोई बैर नहीं है, इसको वो कॉम्प्लीमेंट्री मानते हैं। बरखा हमारी संवाददाता, आइए उनके पास चलें। ये तस्वीरें लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको प्लीज स्क्रीन पर रखिएगा क्योंकि ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयान करने वाली हैं और इसके साथ साथ दूसरी तस्वीरें जो इंपॉर्टेंट है उसको भी आप स्क्रीन पर ला सकते हैं। यहां देखिए ये रक्षा सूत्र निकाला जा रहा है और ये साथ में मुझे लगता है ये रुद्राक्ष की माला है जो पंडित जी ने निकाली है और ये शायद अर्नोल्ड, और ये अभी जाप कर रहे हैं और ये जाप उनका शुरू हो गया है और साथ में अर्नोल्ड डिक्स वहां बैठा। अर्नोल्ड डिक्स लगातार वो देख रहे हैं कि पुजारी जी क्या क्या कर रहे हैं। बरखा के पास चलते हैं, क्या अपडेट है जानते हैं। बरखा बताइए। बिल्कुल, देखिए दिनेश जी, जिस तरह से ये तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये काम जब पूरा होने वाला है उससे ठीक पहले कैसे पूजा अर्चना की जा रही है। जैसे ये 5 वे प्लान देखिए दिनेश जी बनाया गया था, उससे ठीक पहले इस बौखनाक बाबा के मंदिर को यहाँ स्थापित किया गया था। पीछे तस्वीरें भी बिलाल जो है वो दिखा देंगे। हवन भी यहाँ पर आज किया जा रहा है, ये दूसरा दिन है हवन जब यहाँ पर हो रहा है। कल भी ये हवन किया गया था और उसके बाद जयकारे लगाए जा रहे थे बाबा बौखनाक के। और बाबा बौखनाक के मंदिर के ठीक पीछे जो शिव जी की आकृति जो है वो दिखने लगी थी, उसको लेकर भी जो यहाँ के लोग हैं दिनेश जी, वो इतनी ज्यादा मान्यता लेकर चल रहे थे। उनका ये कहना था कि सिर्फ आशीर्वाद बाबा बौखनाक का नहीं होगा, अब तो शिव जी भी हमारे समर्थन में जो है वो उतर आए हैं, अपनी दया दिखा रहे हैं और इसी वजह से ये पूरा का पूरा जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुली होगा। ठीक है, विज्ञान जो है वो अपना काम कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, उसके बिना तो वहां तक पहुंचना मुश्किल था, लेकिन आशीर्वाद है यहाँ पर भोले का, आशीर्वाद है यहाँ बाबा बौखनाक का कि ये पूरा मिशन अब फाइनली 17वें दिन अब सक्सेसफुल होने जा रहा है। और अगर हम अर्नोल्ड डिक्स की बात करें, क्रिस कूपर की बात करें, हमारे तमाम केंद्रीय मंत्री पहुंचते, मुख्यमंत्री पहुंचते, सब यहाँ पर पहले माथा टेकते हैं, तिलक लगाते हैं, उसके बाद आगे जाकर इस पूरे के पूरे काम की जानकारियां ली जाती हैं दिनेश जी। ये ऐसा पहली बार नहीं है, शुरुआत से देखिए, जब से ये पूरा का पूरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ था, उसके बाद स्थानीय लोगों से लेकर जो रेस्क्यू टीम्स यहाँ पर लगी हुई हैं, उनकी मान्यताओं के आधार पर देखिए ये तमाम कदम यहाँ पर उठाए जा रहे थे। अर्नोल्ड डिक्स तो ये तक कहते थे, जब मैं उनसे सवाल करती थी कि मैं काली से प्रे कर रहा हूँ, माँ काली तक से मैं प्रे करता हूँ, मैं हमेशा आध्यात्म की ओर अपना झुकाव रखता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ में जो आध्यात्म होगा वही यहां पर हमको सफलता देगा और वो होता हुआ किसने बोला था? क्या ये अर्नोल्ड डिक्स ने कहा था कि मैं मां काली से प्रे करता हूं? अर्नोल्ड डिक्स ने, जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। जब मैंने उनसे बात की थी दिनेश जी, जब वो इस बात को कहते थे, हमेशा वो ये कहते थे, वो ये बात को दोहराते थे और ऑन रिकॉर्ड बाकायदा उन्होंने इस बात को कहा था। तो मैंने पूछा था, मैंने कहा क्या वाकई में आप उनसे प्रार्थनाएं करते हैं? तो उन्होंने कहा था कि बिल्कुल, मैं यहाँ पर जाकर माथा टेकता हूँ। वो ये बोलते हैं कि पहले मैं जाकर मंदिर जाता हूँ, माथा टेकता हूँ, फिर ऊपर जो वर्टिकल ड्रिलिंग की पूरी टीम है उसके साथ मुलाकात करता हूं, मेडिटेट करते हुए देखिए पुजारी जी सामने वहां माला जप रहे हैं और बिल्कुल सामने आंखें बंद करके मेडिटेट करते हुए वहां बैठे हुए हैं। ये बताता है वो लोग जो खालीपन में, शैलोपन में, शैलो होकर, शैलोनेस में, जिनको अभी ये मालूम नहीं है कि दुनिया और इसके परा भौतिक जिसको कहते हैं, जिसको कहते हैं कि वो सुपर नेचुरल है, जिसको विज्ञान भी कहता है कि कोई एक्स फैक्टर है, लेकिन एक्स फैक्टर तक जिनका नॉलेज नहीं पहुंचा है, जाहिर है वो इसका मखौल उड़ाते हैं। यहां जब अर्नोल्ड डिक्स पहुंचे हुए हैं
तो ये तमाम बातों की तस्दीक, जैसा राकेश कह रहे थे, करता है। न सिर्फ सनातन की शक्ति क्या है ये दिखाता है, ये भी दिखाता है कि विज्ञान के मानने वाले असल में धर्म के प्रतिकूल नहीं होते हैं और ना ही धार्मिक लोग विज्ञान से कोई वैर भाव रखते हैं। लेकिन यहां देखिए, अभिषेक के पास एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, उनके पास भी चलते हैं। अभिषेक, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी थी। 12 लोग 24 घंटे एक एक करके एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा रेस्ट देके लगातार लगे हुए हैं इस मलबे को खोदने में, लोहे को काटने में। इन लोगों को तो सलाम है, प्रणाम है। देखिए दिनेश जी, हमने लगातार उन लोगों से बात कर रहे हैं जो अंदर मौजूद हैं और लगातार उन्हें बचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ा अपडेट है वो ये है कि लास्ट जो पाइप है उसकी वेल्डिंग का काम पूरा कर लिया गया है। अब से कुछ देर में अब उसे ऑगर के मार्फत अंदर पुशिंग किया जाएगा। ये सबसे बड़ा अपडेट है। अब मान सकते हैं कि 6 मीटर का वो पाइप है और 5 मीटर हमें पहुंचना है, तो निश्चित तौर पे कुछ ही घंटे में दिनेश जी, मतलब खुदाई मैनुअल हो रही है, लेकिन पाइप को पुश किया जाएगा ऑगर के माध्यम से। बात हो रही थी और जी बिल्कुल दिनेश जी, थोड़ा सा समझना होगा, दर्शकों को मैं समझाना चाहूंगा कि जो अवरोध आता है, जैसे बीच में कोई भी अवरोध आता है तो उस समय अंदर ये लोग जाके उसे साफ करते हैं। उसके बाद ऑगर मशीन से पुश किया जाता है। पुश करने के बाद जितना पुश हो सकता है, जब वो पुश रुक जाता है तो दोबारा वो टीम अंदर जाती है, फिर अवरोधक चीजों को हटाई जाता है और उसके बाद फिर पुशिंग का काम शुरू हो जाता है। तो इसी तरीके से पूरी रात ये काम चला है। 12 घंटे में 200 किलो लोहा वहां से निकाला गया है। ये अपने आप में बहुत चैलेंजिंग जॉब था और निश्चित तौर पे हम लोग ऐसे लोगों से लगातार बात कर रहे हैं, उनसे उनके रात के बारे में पूछ रहे हैं कि आखिर कैसे आपने पूरा काम किया था। देखिए, उन्होंने सीधे रूप से बताया उन्हें पूरे 12 घंटे का समय लगा उन सारे लोहे के पाइप्स को, गाटर्स को और तमाम वो चीजें जो अवरोध बनी हुई थी, उन सब चीजों को काट कर आखिर वो उस जगह जब पहुंचे तो उन लोगों से भी बात हुई जो उस तरफ थे। वो 41 कर्मवीरों से बात करते हैं और उनकी बात होते एक खबर ये भी आ रही थी, उन्हें भी पता चलता है कि एक खबर ये आ रही थी कि उधर से जो हमारे श्रमिक भाई हैं वो भी उधर से डिगिंग करना उन्होंने शुरू किया। ये बात सच है क्या? उनको ये अलाउ किया गया है क्या कि वो भी उधर से डिग करें? नहीं, देखिए, ये पहले बात हो रही थी, लेकिन जब आज ये पाइप बहुत नजदीक पहुंच गया, ऊपर से पत्थर गिरने शुरू हुए, तो उन्हें सीधे रूप से जो ड्रिल कर रहे थे उन लोगों ने साफ कहा था कि आप इससे थोड़ा सा दूरी बना के रखें, क्योंकि ऊपर से पत्थर और मलबा आ सकता है। इसी वजह से उनसे दूरी बनाने के लिए कहा गया था। और ये बात दिनेश जी उनकी ड्रिल करने वाले लोगों से हुई है, जिसकी दूरी तकरीबन 5 मीटर बताई जा रही है। ये बहुत सुखद बात है जो आपस में वो दोनों लोग बात भी कर पा रहे हैं। दोनों ही तरफ के लोग आपस में बात कर रहे हैं। 5 मीटर की दूरी है। मलबे में जो थोड़े बहुत इधर उधर पत्थर, क्योंकि आड़े तिरछे फंसे होते हैं, तो जाहिर है आड़ा तिरछा ही सही, लेकिन एक रास्ता बनता है, एक एयर पैसेज बनता है, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा, और उसके माध्यम से आवाज एक से दूसरे को और उधर से इधर पहुंच रही है और इसमें एक दूसरे से बात की जा सक रही है। ये एक बहुत बड़ी राहत की बात है। लेकिन बीच में ये जो खबर आ रही थी कि शायद उस तरफ जो श्रमिक हैं, जो फंसे हुए ट्रैप्ड श्रमिक हैं, उनको भी शायद ये कहा गया है कि आप डिग कीजिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे ही कुछ पत्थर गिरने शुरू हुए तो ये एक डर है कि कहीं फिर से उधर से खुदाई की वजह से कोई जोखिम ना हो जाए, केविन ना हो जाए और फिर से कहीं धसकाव ना हो जाए मलबे का, इसलिए उनको रोक दिया गया। और इधर जो एक्सपर्ट्स हैं एहतियात के साथ वो धीरे धीरे इसको मैनुअल ड्रिलिंग के माध्यम से आगे की राह बना रहे हैं। मैनुअली इसको खोदा जा रहा है, लेकिन साथ में जो पाइप पुश किया जा रहा है उसमें ऑगर मशीन की मदद ली जा रही है। पाइप अंदर की तरफ डाला जा रहा है ऑगर मशीन के माध्यम से और खुदाई चल रही है मैनुअली। हमारे संवाददाता तीनों इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पर आपको जानकारी दे रहे हैं। हमारी संवाददाता बरखा खड़ी हुई है उस जगह पर जहां से मुहाना नजर आ रहा है इस टनल का, और जहां से निकालकर इन श्रमिकों को लाया जाएगा। और जिन श्रमिकों को जब लाया जाएगा तो फौरन इनको मेडिकल एड की जरूरत होगी। उसके लिए क्या रास्ता तैयार किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, हमारी संवाददाता बरखा आपको बता रही है। अब से कुछ देर पहले प्रोफेसर अर्नोल्ड डिक्स से बातचीत में उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात दुनिया के लिए जुटाई। वो ये जुटाई कि आज अर्नोल्ड डिक्स अगर ये कह रहे हैं कि आई एम फीलिंग गुड फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब ये दुनिया के लिए एक बहुत अच्छा संकेत है। फिर हमारे संवाददाता राकेश ने आपको दिखाया वो तस्वीरें जो इस समय के लिए पॉजिटिव इंडिकेटिंग तस्वीरें हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं वहां एनडीआरएफ के लोग ड्राई रन और रिहर्सल करके एकदम तैयार खड़े हुए हैं। उन्होंने अपने घुटनों में और अपने एल्बोज में सेफ्टी गियर्स भी लगा लिए हैं। इसका मतलब यह है कि अगर क्रॉलिंग करनी है तो उसके लिए एकदम से तैयार हैं। वो हेलमेट लगा रखा है। इसका मतलब यह है कि बस अब वक्त की बात है, अब कुछ एक घंटों की बात बची हुई है। इधर हमारे संवाददाता अभिषेक आपको बता रहे हैं कि ये खुदाई किस तरीके से चल रही है, पाइपिंग का काम किस तरीके से चल रहा है, और जब उधर बात हो रही है तो बातचीत क्या चल रही है। ये तीनों चारों तरफ से जो इंपॉर्टेंट पहलू इस समय के इस घटनाक्रम से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं आप तक हमारे संवाददाता पहुंचाने में लगातार लगे हुए हैं। टाइम्स नाउ नव भारत पर सबसे पहले आप ये खबर देख रहे हैं, बाकी सब चैनल्स फॉलो कर रहे हैं
बाकी सब न्यूज प्लेटफॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं और लीडर है टाइम्स नाउ भारत सबसे पहले आप तक अपडेट पहुंचाने का काम कर रहा है। एक बार फिर से अपने संवाददाताओं के पास जाना चाहता हूं मैं। बरखा, आपके पास एक बार फिर से आ रहा हूं। जिस जगह पर आप मौजूद है वहां आपने दिखाया कि वो रोड बनाई जा रही है टनल के मुहाने से वो जो टेम्पररी हॉस्पिटल है वहां तक। इसके अलावा वहां और क्या एक्टिविटीज होती है आप देख रहे हैं? देखिए, ये काम लगभग पिछले 1 से 1.5 घंटे का वक्त बीत चुका है दिनेश जी, जब से शुरू कर दिया गया था। और जैसे ही ये काम शुरू किया गया उससे हमारी उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई कि बहुत ज्यादा वक्त जो है वो इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा होने में नहीं लगेगा। फिलहाल तस्वीरें यहाँ पर देखिए, पीछे आपको दिखाएंगे। रोड को ठीक करने का काम लगभग देखिए यहाँ पर पूरा कर दिया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान लगातार वहां पर स्टैंड बाय मोड पर खड़े हुए हैं, क्योंकि आप मान लीजिए दिनेश जी 2 से 3 घंटे का वक्त हम फिर भी कह रहे हैं कि शाम तक ये जो तमाम लोग, हमारे अपने लोग, श्रमिक जो है वो अंदर फंसे हुए हैं, वो जल्द बाहर आ जाएंगे। उसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। तमाम मशीनरीज जो उसके बाद इस्तेमाल वहां पर की जा रही है, वो कैसे इधर उधर उनकी मूवमेंट्स होती हुई नजर आ रही है, वो भी आप यहाँ पर देख रहे हैं। पुलिस बल जो है, जिनका संख्या बल है, उनकी भी संख्या यहाँ पर बढ़ाई गई थी पुलिस बल की। वो भी आप यहाँ पर तस्वीरें, क्योंकि आज जितना मूवमेंट हमने यहाँ पर दिनेश जी देखा है वो पिछले 17 दिनों में इतना मूवमेंट यहाँ पर देखने को नहीं मिला। यहाँ पर देखिए टेक्नोलॉजी अपना काम कर रही है। इसी एक तस्वीर में आप देख पाएंगे, देखिए दिनेश जी, टेक्नोलॉजी अपना काम करती है और उसी के साथ में अध्यात्म किस तरह से जुड़ा हुआ है लोगों के साथ में, वो भी आप देख पाएंगे। ऊपर जहां पर वो पूरे के पूरे हवन पूजन जो है वो किए जा रहे हैं। अंदर तेजी से काम चल रहा है। ये कहा जा रहा है कि आखिरी पाइप जो है वो बहुत जल्द जो है वो श्रमिकों तक पहुंच जाएगा और वो बाहर निकल आएंगे। उनकी आवाजें वहां से सुनाई देती है, वो बातें वहां पर करते हैं और अब बस वो ये उम्मीद बांधे हुए हैं कि वो जल्द से जल्द जब उस तरफ से बात कर रहे हैं, ये बात जो है बाहर निकलकर होने वाली है। दिनेश जी, यहाँ पर अंदर गब्बर सिंह नेगी जो है वो फंसे हुए हैं। उनके जो ब्रदर थे दिनेश जी, वो यहाँ पर आए थे, उनसे भी हमने बातचीत की थी। वो बेहद खुश नजर आ रहे थे। उनका ये कहना था कि आज जो ये थोड़ी बरसात हुई है ये अच्छा संकेत है, शुभ संकेत है। और यही बात यहाँ पर दोहराई थी कुछ शास्त्रीय पंडितों ने जो यहाँ पर थे, उनसे भी बात देखिए यहाँ पर की गई थी हमारी ओर से। उन्होंने भी यही कहा कि ये जो कुछ बूंदें आसमान से बरसी हैं, ये उस सकारात्मकता का संदेश है कि बहुत जल्द ये लोग जो है बाहर आएंगे। अब तस्वीरें देखिए, क्रिस कूपर को आप देख पा रहे होंगे, देखिए वहां से वो चलते हुए आ रहे हैं। मैं कोशिश जरूर करूंगी दिनेश जी कि मैं उनसे बात करूं, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी जिम्मेदारी देखी है इस पूरे के पूरे हॉरिजॉन्टल जो ड्रिलिंग यहाँ पर हुई है उसमें संभाली है। उनसे जब सवाल किए जाते थे बहुत ज्यादा जवाब उनकी ओर से इसलिए नहीं दिए जाते थे क्योंकि वो भी टाइमलाइन को लेकर बिल्कुल भी राकेश पांडे के पास एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, लेकिन जैसे मिस्टर कूपर आपके करीब आते हैं और बातचीत करते हैं, आप मुझे इशारा कर सकती हैं। राकेश के पास जाता हूं, अभिषेक भी इशारा कर रहे हैं। पहले राकेश। मैं आपको दिनेश जी एक तस्वीर दिखाता हूं। अर्नाल्ड डिक्स तो अभी भी पूजा पाठ जगह पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर तस्वीर दिखाइए जो अस्थायी अस्पताल बना हुआ है। 2-3 डॉक्टर्स भी आज नजर आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर भी एक अस्थायी अस्पताल है, यानी जो एनडीआरएफ का बेस कैंप है। बेस कैंप के ठीक नीचे कुछ शेड आपको दिख रहा होगा, वो शेड बंद भी है, लेकिन उसके ठीक नीचे पीले रंग का जो घर जैसा दिख रहा होगा वो हॉस्पिटल है। और सड़क पर आपको 2 डॉक्टर्स संभवतः जो मेडिकल टीम के मेंबर्स होंगे या फिर एम्बुलेंसेस के लिए होंगे, वो तैनात दिखाई दे रहे हैं। इतने दिनों में डॉक्टर्स अंदर ही दिखाई दिए हैं, बाहर आकर इस तरीके से सड़क पर खड़े नहीं दिखाई दिए। यानी वो भी इस बात को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एम्बुलेंसेस आएंगी तो मूव किस तरीके से करेंगी, किस तरीके से उनके जो मेडिकल टीम है वो किस तरीके से काम करेगी। संभवतः वो भी अपनी एक रणनीति तैयार कर रहे हैं। तो ये भी आप तस्वीर देखिए, जो मेडिकल टीम के मेंबर हैं यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की डीजी तक आई। जिस दिन में आया था पहले दिन हमने उनसे बातचीत की थी कि किस तरीके से आप लोगों की क्या तैयारी, तो उन्होंने कहा कि जैसे वो निकलेंगे वैसे ही। और देखिए एक और तस्वीर देखिए, ऊपर तस्वीर देखिए, ऊपर एनडीआरएफ के लोगों के पास इस मेडिकल टीम के 2-3 लोग यहाँ पर खड़े हुए थे। एक उनमें से शख्स जो है वो गए हैं एनडीआरएफ के लोगों के पास, वहां उनसे बातचीत कर रहे हैं। संभवतः शायद उन्हें ये बता रहे हो कि जब आप टनल के अंदर जाएंगे, 57 मीटर क्रॉल करके जाएंगे, तो उस दौरान आपको उनसे क्या बातचीत करनी है, या फिर ये देखना होगा कि ये तस्वीर देखिए, ये व्हाइट कलर के एप्रन में मेडिकल टीम के मेंबर लग रहे हैं। आप जब सुरंग के अंदर जाएंगे, यानी 57 मीटर इंपॉर्टेंट अपडेट है ये जो आप दे रहे हैं। ऊपर की तरफ एनडीआरएफ देखिए एक साथ इकट्ठे होकर वहां टीम मेंबर्स के साथ, और व्हाइट एप्रन में शायद उनको मेडिकली ये समझाया जा रहा है कि अंदर जाते हुए क्या एहतियात बरतनी है, क्या करना है। अभिषेक, बहुत कंक्लूडिंग 30 सेकंड में इसकी बनाएंगे। सर देखिए दिनेश जी, यहाँ पर जो मैं मशीन दिखा रहा हूँ, ये क्रेन ये अंदर से वापस आई है और इसका सीधे रूप से पाइप को इंसर्ट करने का काम है। और लास्ट जो पाइप है, अनुमान ऐसा लगाया जा रहा है, जो लास्ट जो पाइप था उसे भी इंसर्ट कर लिया गया है। ये तभी क्रेन आती है जब इंसर्ट करना होता है, और जब इंसर्ट हो जाता है और तब ये क्रेन वापस हो जाती है। तो निश्चित तौर पर ये अपने आप में बड़ा अपडेट है दिनेश जी। सुखद इशारे, यहां से कम इशारे अगर आप पढ़ पाए तो इशारे बता रहे हैं कि सब कुछ बहुत जल्दी, बहुत सुखद आपको सुनाई देने वाला है।
ये लास्ट पाइप इंसर्ट करने का काम किया जा चुका है। वो क्रेन यहां से रवाना हो चुकी है। बाबा बौखनाक के पास अर्नोल्ड डिक्स लगातार बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं। इधर देखिए एनडीआरएफ के लोग आपस में इकट्ठे होकर आगे के लिए रणनीति बना रहे हैं और उधर खुदाई का काम लगातार जारी है और ये कहा जा रहा है कि बस अब कुछ देर की बात है। ये हमारे संवाददाता हर पल हर तरफ से आपको अपडेट, आपकी आंख नाक कान वहां बने हुए हैं, फौरन हाजिर होते हैं।